धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले अपने आप को जानूं कि असल में पहले अपना आचरण सही करूं, और कंप्लेंट फ्री में कि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई कि जब मैं सुख पाना चाहती हूँ तो सामने वाला भी तो सुख ही पाना चाहता है। वो कौन सा नहीं मुझे तो दुख ही करना है सबको ऐसा तो नहीं है। तो फिर जब मतलब मैंने ऐसा देखा है कि मैं जब भी गुस्सा करूँ या चिल्लाऊँ तो मैं तभी करती हूँ जब मैं परेशान होती हूँ। तो मैं जो मेरे आसपास लोग हैं वो भी तभी करते हैं। तो इस तो अपनी समझ को बढ़ाऊं और उनके साथ एक अच्छे से व्यवहार करूं। अपनी कल्पना शक्ति को देखूंगी कि मैं किस तरह से विचार कर रही हूँ, मान्यता से, समझ से कि संवेदना से। तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ से बहुत सीखी है। तो धीरे धीरे ये समझ बढ़ानी, ऐसा नहीं कि मैं समझ गई, धीरे धीरे इसे समझ को बढ़ानी मेरे को। और अपने अंदर मुझे पेशेंस चाहिए कि ठीक है, मैं अपने आप को पहले अपने आप को सुधारूं और फिर अपने आचरण में लाऊं। और अगर किसी को मदद चाहिए तो मैं रेडी हूँ, और जो मुझसे अच्छे हैं मैं उनसे मदद लूँ। जिनसे जिन जिनकी समझ मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उनसे मदद लूँ, और जिन्हें मेरी मदद चाहिए उनकी मदद करूँ। इतना तो मैं काफ़ी अच्छे से समझी हूँ यहाँ पे। और ऐसे कि मैं एक टीचर भी बनना चाहती हूँ, तो मैं अपने आचरण को सही करूँ, अपने आप को समझूँ, और उसके बाद मैं जो भी पढ़ाऊँ आगे उसमें मैं थोड़ा बच्चों को ये ज्ञान भी दे सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ। मम्मी अपने लिए बहुत सारी चीजें होती है, अपन मम्मी को कहते हैं मम्मी मुझे यहाँ जाना है, मम्मी मुझे ये करना है, पापा भी अपन को मना कर देते हैं। तो उस टाइम बुरा फील होता है, नहीं पापा मम्मी ने अपन को मना कर दिया तो मतलब ये अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं है, अपना अच्छा नहीं चाहते। बट हम ये नहीं देख रहे कि उनके कोई रीजन है, उन्होंने कुछ अच्छा भी तो किया है। बहुत टाइम ऐसा होता है मम्मी खाना बनाती है और अपना मतलब हमको गुस्सा कर देती है, तो हम सोचते हैं कि मम्मी के क्या है, मम्मी के तो बस दिन भर खाना बनाना है, एक ही काम है। और हमको ही हम ही हैं जो पूरे बड़ा काम करे, पूरे दिन भर उठते नहाते धोते अपना काम करते, पूरे दिन कॉलेज जाके आते हैं, हालांकि कॉलेज जाके भी हमने कुछ बड़ा नहीं किया होता है। फिर हम ये सोचते हैं कि मम्मी ने हमारी कुछ किया ही नहीं है, बट जो हमको वो खाना बना के दे रही है, अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी तो हम आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर एक चीज के लिए, अगर कोई कोई अपनी लाइफ में कोई मेंबर है, चाहे वो भाई हो बहन हो मम्मी हो पापा हो, तो हमें सोचना चाहिए कि सबका अपना रोल है और वो सब कोई ना कोई अच्छी चीज अपने लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए हमको थैंकफुल नेचर रखना चाहिए। ऐसे अगर मैं बताऊं तो अभी मेरी एज जैसे 22 है, तो मतलब मैंने कभी मेरी बहन के साथ प्रेम से कभी बात की नहीं। मतलब हम हमेशा लड़ते थे, हमेशा द्वेष का भाव, विरोध का भाव उसके प्रति रहता ही था। भाई के प्रति भी कभी अच्छी बनी नहीं, मम्मी पापा के प्रति भी कभी अच्छी बनी नहीं। मतलब वो जो भी करते थे मेरे लिए, पर कभी मुझे उस पर ध्यान गया ही नहीं कि उन्होंने भी मतलब कुछ अच्छा किया है मेरे लिए। पर मतलब जीवन विद्या में आने के बाद और शिविर अटेंड करने के बाद काफ़ी मतलब सही हो गया है मेरा, मतलब परिवार के साथ। और मतलब ये उपलब्धि मुझे बड़ी लगती है कि मतलब मेरे परिवार में मेरी सबसे सही से बातचीत हो पाती है। और एक चीज़ और, मतलब मैं पहले विचारों में जब मेरी फ्यूचर की कल्पना करता था तो उसके अंदर मुझे दिखता था कि मैं अकेला, गाड़ी, मकान, ये सब चीज़ें दिखती थी। पर अब जब मैं कल्पना करता हूँ तो सबसे पहले मुझे परिवार दिखता है, फिर मकान, फिर गाड़ी, फिर दूसरी चीज़ें दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं विचारों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और अब आगे जो योजना जो मुझे सबसे अच्छी मुझे महसूस हो रही है वो है कि भाई पहले तो मैं अपनी कल्पना पे ध्यान दूँ कि मेरी कल्पनाशीलता में चल क्या रहा है। और दूसरा है कि भाई मैं जिस भी जगह पे रह रहा हूँ वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को पहचानूँ और उसको स्वीकारूँ और उसी तरह जी पाऊँ, जिम्मेदारी को स्वीकार के। तो थैंक यू सो मच। मुझे ही डाउट था कि अपन है ना दूसरों के लिए काम करते, बट कभी कभी तो मैं मना कर देती हूँ मम्मी को कि मैं नहीं कर रही। बट फिर अंदर ही पता पड़ा ये मेरा आलस है कि क्या है। तो फिर पता पड़ा आलस है, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ सो रही हूँ तो वो मेरा सुख है। बट जब ध्यान से देखा कि जब मैं सोती हूँ तब मुझे खुशी होती है, अंदर में थॉट्स चलते रहते कि यार मैं मम्मी की मदद नहीं कर रही हूँ, या तब कि मैं मम्मी की हेल्प करके आ जाती हूँ और फिर बैठती हूँ तब खुशी होती है। तो ये सब मुझे समझ आया काफ़ी अच्छे से, और कल तो काफ़ी अच्छे से भी देखा। और ग्रैटिट्यूड भी बहुत अच्छे से समझ आया था। जैसा वंदन भैया ने बार बार, ऐसा नहीं कि परिवार में कूद जाओ ऐसे बताने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करो। पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को सही करो।